क्या आप किसी मरे हुए इंसान से बात करना चाहोगे? अगर आपको सिर्फ एक हाथ पकड़कर दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने का मौका मिले, तो लेकिन सोचो, अगर वो दरवाज़ा खुल जाए और फिर कभी बंद ही ना हो। आज की ये कहानी है कुछ टीनेजर्स की, जो एक ऐसा खेल खेलते हैं जो धीरे धीरे मौत का खेल बन जाता है। कहानी शुरू होती है एक लड़के से, जो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते एक पार्टी में पहुंचता है। वहाँ का माहौल अजीब होता है, तेज़ म्यूज़िक, भीड़ और सब कुछ थोड़ा अजीब सा। अचानक उसे उसका भाई दिखता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लगता, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। वो उससे बात करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका भाई खुद को चाकू मारता है। और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर। अब कहानी शिफ्ट होती है मियाँ पर। मियाँ की माँ की मौत हो चुकी है और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। वो अकेली है, कंफ्यूज्ड है और उसे अपनी माँ से जुड़ा सच जाना है। इसी दौरान उसे पता चलता है एक अजीब से गेम के बारे में, जिसमें एक कटे हुए हाथ का इस्तेमाल होता है। ये हाथ सपोजिटली किसी साइकिक का होता है। गेम के रूल सिंपल हैं लेकिन खतरनाक। हाथ पकड़ो और बोलो टॉक टू मी, फिर एक आत्मा सामने आती है। उसके बाद अगर आप बोलते हो आई लेट यू इन, तो वो आत्मा आपके शरीर में घुस जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि 90 सेकंड्स के अंदर उस कनेक्शन को तोड़ना होता है, वरना वो आत्मा हमेशा के लिए कंट्रोल ले सकती है। मियाँ पहली बार ये गेम खेलती है। जैसे ही वो टॉक टू मी बोलती है, उसके सामने एक डरावनी आत्मा आ जाती है। उसका चेहरा अजीब होता है, उसकी आंखें डरावनी होती हैं, लेकिन फिर भी मियाँ डर के बावजूद आई लेट यू इन बोल देती है। और अचानक उसका शरीर कांपने लगता है, उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो पूरी तरह कंट्रोल खो देती है। उसके दोस्त इस पूरे सीन को मज़े से देखते हैं, जैसे ये कोई एंटरटेनमेंट हो। धीरे धीरे मियाँ इस एक्सपीरियंस की आदी हो जाती है, लेकिन फिर एक दिन उसे एक ऐसी आत्मा दिखती है जो उसकी माँ जैसी लगती है। वो उससे बात करती है, रोती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये उसकी माँ ही है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि वो आत्मा उसकी माँ नहीं होती, बल्कि एक ईवल एंटिटी होती है जो उसे मैनिपुलेट कर रही होती है। अब मियाँ बार बार उस हाथ का इस्तेमाल करती है सिर्फ अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन उसके दोस्त नोटिस करने लगते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। मिया का बिहेवियर बदलने लगता है, वो रियलिटी और इल्यूजन में फ़र्क करना भूल जाती है। फिर एक दिन मिया अपने दोस्त के छोटे भाई रायली को भी ये गेम खेलने देती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक एक बहुत खतरनाक आत्मा उसे पकड़ लेती है। वो 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक उसके अंदर रहती है और अचानक रायली खुद को बुरी तरह चोट पहुंचाने लगता है। उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है और वो मौत के करीब पहुंच जाता है। अब मिया गिल्ट में डूब जाती है, लेकिन वही आत्मा जो उसकी माँ बनकर आई थी उसे कन्विंस करती है कि रायली को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मिया उस पर भरोसा कर लेती है, बिना ये समझे कि वो धीरे धीरे एक जाल में फंस रही है। अब मिया को हर जगह वही आत्मा दिखने लगती है। वो रियलिटी और हैलुसिनेशन में फर्क खो देती है और आखिर में वो एक खतरनाक फैसला लेती है, सोचते हुए कि वो रायली को बचा रही है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे सच समझ आता है कि वो आत्मा उसकी माँ नहीं थी, बल्कि एक ईवल स्पिरिट थी जो उसे इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक हादसे में मिया खुद मर जाती है और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मिया अब खुद एक आत्मा बन चुकी होती है। वो उसी अंधेरी दुनिया में फंस जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब कोई और इंसान उस हाथ को पकड़ता है और बोलता है टॉक टू मी, और इस बार सामने मियाँ खड़ी होती है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ क्यूरियोसिटी और इमोशंस ने मिलकर एक इंसान को मौत तक पहुंचा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब